Hey students, what's up? How are you all? This is your English class and myself Mr. Shivam Dhiman, and today I will explain you the future perfect tense. As in the previous videos, I have told you about the various tenses and their parts, but in this video I will explain you how to use the future perfect tense and what the future perfect tense means. The future perfect tense is used to indicate the completion of an action by a certain future time. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उस काम के बारे में बात करेंगे जो भविष्य में एक निश्चित समय पर पूर्ण हो चुका होगा। तो हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जब वाक्य में कर चुकूँगा, कर चुकेगा, कर लिया होगा, कर लेगा, उन वाक्यों में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। मीन्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेल्स अस or express or indicate the completion of an action by a certain future time. So let us begin to how to frame the various sentences or various types of sentences in the future perfect tense. Affirmative sentences. Affirmative sentences क्या बताते हैं? That something or an action is in affirmation, that is happening in the गिवन टाइम और डेट टाइम। अब आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल फॉर्म ऑफ मोडाल वर्ब के साथ हैव वर्ब यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं वो आप यूज़ करेंगे। तो शैल आप फर्स्ट पर्सन के लिए ही लगाएंगे जैसे वी और आई, बट विल आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं जैसे यू विल हैव ईटन द फूड, शी विल हैव स्किप द रोप, दे विल हैव वर्क विद दीज चिल्ड्रेन बाय नेक्स्ट मे। Coming to the negative sentences, in this sentence we just include not form of word after the helping verb will or shall। जैसे आपने सेंटेंस लिखा था they will have worked with these children by next May, तो आप not लगा देंगे will के बाद, तो क्या हो जाएगा? they will not have worked with these children by next May। और आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जैसे will not का want, शैल नॉट का शैंट। क्वेश्चंस फ्रेम आउट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को सब्जेक्ट के जस्ट बिफोर प्लेस कर देंगे या एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस प्लेस कर देंगे और एज इट इज़ सेंटेंस लिख करके आप क्या करेंगे? एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बट आप रिमेंबर रखिएगा कि आपको इस नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। ठीक है? विल दे हैव वर्कड विद दीज चिल्ड्रेन बाय नेक्स्ट मे। अब हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बिफोर अ स्टार्टेड और स्टेटेड फ्यूचर टाइम। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस काम को शो करेगा जो कि एक भविष्य में एक निश्चित समय पर पूर्ण हो चुका हो। जैसे ही विल हैव डिलीवर्ड ऑल द न्यूज़पेपर्स बाय 8 o'clock, वह 8 बजे तक सारे अखबारों को वितरित कर चुका होगा या बांट चुका होगा। एंड they are used with the time expressions or the prepositions which indicate the time like before, till, until, by the time, by then, etc. till और until जो वर्ड्स हैं, prepositions हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं। she will have finished the report by tomorrow, she won't have completed the report till or until 6 o'clock।
And future perfect tense is also used to denote an action which will begin before a definite moment in the future and will continue up to that moment in the future and will be going on at that moment. Means आपका कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय पर या निश्चित एक समय पर या एक मोमेंट पर शुरू हुआ और उस समय तक वो होता रहा और होता रहेगा. जैसे कि लुइजा विल हैव बीन अ टीचर फॉर 20 years बाय नेक्स्ट में. तो लुइजा जो है वो एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में 20 सालों तक काम कर चुकी होगी अगले मई महीने में. ठीक है. सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. I hope you must have understood about this chapter. Thanks for watching this video. Keep liking, studying and sharing, and have a nice day, students. Focus on your grammar so that you can speak well and words in English. Bye bye.